कि a particle of mass m moves in the xy plane with velocity v velocity से मूव कर रहा है along the straight line. The angular momentum of the particle with respect to origin is la when is at a. जब a पे पहुंचता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम la है, जब ये b पर पहुंच जाता है तो इसका एंगुलर मोमेंटम lb है. मेरी बात समझे कि नहीं? तो जो एंगुलर ऑफ मोमेंटम होगा वो चेंज होगा क्या? एंगुलर ऑफ मोमेंटम चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है. वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है. मेरी बात समझे कि नहीं? तो जो एंगुलर मोमेंटम ए वाले पोजीशन से कैलकुलेट करेंगे, बी वाले से दोनों से सेम आएगा. क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप समझना चाहेंगे तो यहां से हमेशा ओरिजिनेट होगा. कहां से? जो टाउ एक्सटर्नल होता है ये होता है हमारा डी एल डिवाइडेड बाई. मेरी बात समझे कि नहीं? अगर टाउ एक्सटर्नल अगर आप जीरो कर देते हैं, मेरी बात समझे कि नहीं, यानी डी एल का अगर आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना? ये मैंने बता रखा हूं. और इसमें जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं सर ये कहां से आता है, ये आप तो होगा ना आपको एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या होती है? डीपी डिवाइडेड बाई डी. इसी से मैं कन्वर्ट कर देता हूं. एफ के जगह टॉर्क आ जाता है, टॉर्क. मेरी बात समझे? और लीनियर मोमेंटम के जगह एंगुलर मोमेंटम आ जाता है डिवाइडेड बाई डी. जैसे इसे अगर आप जीरो करेंगे तो डी एल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा इक्वल टू जीरो. तो इसका मतलब जो होगा L जो होगा हमारा L वेक्टर जो होगा कांस्टेंट होगा. ठीक है, यानी अगर हमारे पास पहले सिचुएशन में कह रहा है A पे LA है और B पे LB है तो LA इक्वल टू LB होगा. सिंपल सी बात. तो इसका अगर ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे तो A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. समझे कि नहीं?